नमस्कार दोस्तों, हम लोग स्पीडी वार्षिकांक के जुलाई एडिशन में दिया हुआ शुरुआत के चैप्टर देख रहे हैं और आज का चैप्टर है वर्ष 2023-24 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन। आइए देखते हैं एक तरफ संबंधित क्षेत्र और संबंधित देश या संस्था से और किस माह में यह समझौता हुआ। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए भारतीय सेना और आईओसीएल में समझौता हुआ। भारतीय सेना और आईओसीएल में समझौता हुआ और ये जून 2024 में हुआ है। माह ये सब तो नहीं पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है कौन सा संबंधित क्षेत्र और किस देश के साथ या किस संस्था के साथ ये समझौता हुआ है। एआई का उपयोग कर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए एआई का उपयोग कर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है एनएचएआई और आईआईटी दिल्ली के साथ। एनएचएआई और आईआईटी दिल्ली के साथ। F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो तुर्की और अमेरिका के साथ हुआ है। तुर्की और अमेरिका के साथ, यानी तुर्की अमेरिका से खरीदेगा F-16 युद्धक विमान। कृषि कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौशल को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है MSDE और ऑस्ट्रेलिया के साथ। कब हुआ है? तो जून 2024 में ही हुआ है। चाबहार पोर्ट के प्रबंध के लिए चाबहार पोर्ट के प्रबंधन के लिए समझौता हुआ है भारत और ईरान। चाबहार पोर्ट के प्रबंधन के लिए भारत और ईरान के साथ समझौता हुआ है। हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए जापान और अमेरिका के साथ समझौता हुआ है। हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए जापान और अमेरिका के साथ हुआ है मई 2024 में। एआई की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता जो हुआ है वो किसके साथ हुआ है? तो अब अमेरिका और ब्रिटेन के साथ। अमेरिका और ब्रिटेन के साथ हुआ है अप्रैल 2024 में। एआई के परीक्षण सुरक्षा पर समझौता हुआ है। सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ हुआ है? नासा और जापान के साथ। सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए नासा और जापान के साथ समझौता हुआ है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? एप्पल और क्लीनमैक्स के साथ। एप्पल और क्लीनमैक्स के साथ ये समझौता हुआ है भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए। स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई और बैंक इंडोनेशिया के साथ समझौता हुआ है। स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई और बैंक इंडोनेशिया के साथ समझौता हुआ है। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो आयुष मंत्रालय और थाईलैंड के साथ। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय और थाईलैंड के साथ समझौता हुआ है। ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए NPCII और IISc बेंगलोर के साथ समझौता हुआ है। ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए NPCII और IISc बेंगलोर के साथ समझौता हुआ है। भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत सरकार और ADB के साथ समझौता हुआ है। भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत सरकार और ADB के साथ समझौता हुआ है। सीमा पार से मुद्रा के लेन देन की सुविधाजनक बनाने के लिए भारत और नेपाल के साथ हुआ है। सीमा पार से मुद्रा के लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत और नेपाल के साथ समझौता हुआ है। हरित प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हरित प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और IIT रुड़की के साथ। कब हुआ है? तो फरवरी 2024 में हुआ है। देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय और फीफा के साथ हुआ है। देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय और इसके साथ फीफा के साथ हुआ है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग के लिए महाराष्ट्र सरकार और गूगल के साथ समझौता हुआ है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग के लिए महाराष्ट्र सरकार और गूगल के साथ। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए इरडा और IIT भुवनेश्वर के साथ समझौता हुआ है। इरडा और IIT भुवनेश्वर के साथ समझौता हुआ है। लिथियम की खोज और खनन के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो भारत और अर्जेंटीना के साथ। लिथियम की खोज और खनन के लिए भारत और अर्जेंटीना के साथ समझौता हुआ है। अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल से आयात करने हेतु भारत और नेपाल के साथ समझौता हुआ है। अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल से आयात करने हेतु भारत और नेपाल के साथ समझौता हुआ है। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के मूल्य श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और गुयाना के साथ समझौता हुआ है और ये समझौता जो हुआ है वो कब हुआ है? तो जनवरी 2024 में भारत और गुयाना के साथ हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने के लिए हुआ है। हरित पहल के लिए हुआ है भारतीय रेलवे और CII के साथ। हरित पहल के लिए हुआ है भारतीय रेलवे और CII के साथ।
कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए समझौता हुआ है भारत और रूस के साथ। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए हुआ है तो भारत और रूस के बीच। नेक्स्ट है 2030 तक भारतीय रेलवे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने हेतु भारत और USAID के साथ समझौता हुआ है। 2030 तक भारतीय रेलवे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचाने हेतु भारत और USAID के साथ समझौता हुआ है। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ओमान के साथ समझौता हुआ है। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ओमान के साथ समझौता हुआ है। डिजिटल परिवर्तन के लिए एसेंच्योर और यूनियन बैंक के साथ समझौता हुआ है। डिजिटल परिवर्तन के लिए एसेंच्योर और यूनियन बैंक के साथ समझौता हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और केन्या के साथ हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और केन्या के साथ हुआ है। सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास के लिए भारत और यूरोपीय संघ के साथ समझौता हुआ है। सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास के लिए भारत और यूरोपीय संघ के साथ हुआ है, नवंबर 2023 में हुआ है। INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड को सशक्त बनाने हेतु INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड को सशक्त बनाने हेतु रक्षा मंत्रालय और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ समझौता हुआ है। चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए ECR और शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता हुआ है, कब? तो नवंबर 2023 में। श्रमिक छात्रों और पेशेवरों को निर्बाध आवाजाही एवं प्रवासन के लिए भारत और इटली के साथ समझौता हुआ है, अक्टूबर 2023 में। एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरबस और IIT कानपुर के साथ समझौता हुआ है। एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरबस और IIT कानपुर के साथ समझौता हुआ है। हरित हाइड्रोजन के लिए भारत और सऊदी अरब के साथ समझौता हुआ है। हरित हाइड्रोजन के लिए भारत और सऊदी अरब के साथ समझौता हुआ है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु किसके साथ हुआ है? तो इरडा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु इरडा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ समझौता हुआ है। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और सऊदी अरब के साथ समझौता हुआ है। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए। नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और न्यूजीलैंड के साथ समझौता हुआ है। नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए। बिहार में राज्य राजमार्गों के उन्नयन हेतु समझौता हुआ है। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के बीच कब हुआ है? तो अगस्त 2023 में। बिहार में राज्य राजमार्गों के उन्नयन हेतु समझौता एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के साथ हुआ है, अगस्त 2023 में। यह था प्रमुख समझौता ज्ञापन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।